जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। रामायण की कथा में बहुत ही सुंदर भगवान के परम भक्त हुए जिनका नाम है अंगद जी। अंगद जी वानर सेना में सुपरस्टार हीरो माने गए, क्योंकि जिस समय सीता माता को रावण चुरा कर ले गया, भगवान श्री राम जी ने श्वेत बंधन बांध के और लंकापुरी में चढ़ाई कर दी। उस समय आखिरी बार भगवान श्री राम ने अंगद को भेजा। और किस लिए भेजा? इसलिए भेजा कि हे अंगद, तुम जाओ और जा करके समझा दो अहंकारी रावण को कि अब भी समय है, जानकी जी को वापस कर दे। इसी प्रकार अंगद रावण को समझाने गए। और ऐसा ही नहीं भक्तजनों, वीर शिरोमणि महाबली अंगद जी ने रावण की लंकापुरी में अपना पैर जमा दिया और ये अनाउंस कर दिया, अगर कोई वीर हो लंका में तो हमारे पैर को जमीन से तिल भर तक हिला दे, मैं जानकी माता को छोड़ करके और राम जी के पास जाकर अयोध्या चला जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भाई भाई, उन महाबली अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका। उन्हीं अंगद का जन्म कैसे हुआ, इस कथा को हम लोग सुनेंगे। तो कथा सुनने से पहले हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सुनते हैं बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर ये कथा। जिस समय अंगद का जन्म हुआ, एक समय की बात है कि जंगल में बहुत से महात्मा आश्रम में निवास करते थे। वह आश्रम था महात्मा कुंभज ऋषि का। तो उनके अनेकानेक चेला भी भगवान का भजन वहीं किया करते थे। एक समय क्या हुआ, महात्मा कुंभज ऋषि ने विचार किया कि हम एक सुंदर सा यज्ञ करेंगे। और उन्होंने यज्ञ की तैयारी कर दी। उस यज्ञ में उन्होंने प्रसाद के रूप में खीर भी बनवाई थी। खीर तैयार होने लगी। उसी समय क्या हुआ, कहीं से एक बच्ची आया और उसने एक जहरीला सर्प उसके पंजों में दबा था, वह सर्प उसने ला करके और उड़ते हुए उसी कढ़ाई में डाल दिया या फिर गिर गया, लेकिन काला नाग तो उसमें गिर चुका था। खीर बहुत जहरीली हो चुकी थी। उसी कढ़ाई के पास बैठी हुई दूर से एक मेढकी देख रही थी। वह मेढकी विचार कर रही थी, अब क्या होगा? अरे ये खीर जितने महात्मा खाएंगे वह महात्मा सभी जहर की ज्वाला से मर जाएंगे। अब क्या किया जाए? तो उसने निश्चय किया, क्योंकि मैं महात्माओं को किस प्रकार बताऊं? अरे मेरे इशारा वो समझे या ना समझे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ और उपाय करना चाहिए। भक्तजनों, जिस समय खीर परोसने वाली थी, उसी समय सभी महात्मा कढ़ाई के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये खीर किसी दूसरे बर्तन में रख दी जाए। गुरुदेव कहने लगे, बात तो सही है, ऐसा ही करो। जो खीर परोसने वाले थे, उसी समय उस मेढकी ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर उस कढ़ाई में अपना आत्मदाह कर दिया। उस खौलती खीर में गिरकर अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। महात्माओं ने देखा, ये क्या हुआ? इस खीर में तो एक मेढकी गिर चुकी है, अब क्या किया जाए? गुरुदेव
ये तो प्रसाद दूषित हो चुका है, इसमें मांस भी मिल चुका है एक मेढकी का, अब क्या किया जाए। गुरुदेव कहने लगे तो इसे बाहर निकाल कर फेंक दो। गुरुदेव की बात सुनकर जितने शिष्य थे उस कड़ाई को आश्रम से बाहर ले गए और उन्होंने उस कड़ाई को वहीं पर कड़ाई से लौटने लगे। जिस समय कड़ाई से बाहर की खीर को तो देखा उसमें एक मेढकी का तो कंकाल निकला ही था और उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा एक सर्प का भी कंकाल निकला। जब उन्होंने सर्प का कंकाल देखा तो महात्मा भयभीत हो गए और सबने गुरुदेव के पास आकर वह सारी वृत्तांत बता दिया। गुरुदेव ने जाकर स्वयं देखा तो वास्तव में बात तो सत्य थी। तो गुरुदेव कहने लगे, शिष्यों, ये मेढकी ऐसे नहीं गिरी है, इसने हमारे सबके प्राण बचाने के लिए अपना अंतिम बलिदान किया है। तो ये मेढकी हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए इसके लिए क्या उपाय किया जाए। शिष्य कहने लगे, गुरुदेव जो आप अच्छा समझें वही काम करें। तो महात्मा कुंभज ऋषि ने कमंडल में जल लिया और जो जल उस मेढकी के कंकाल पर छोड़ा। भगवान के भक्तों की महिमा तो बहुत विचित्र होती है बहनों भाइयों। जैसे कंकाल पर जल पड़ा तो कंकाल सजीव हो गया और वह सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। वो मेढकी से कन्या बन गई और ऐसी दिव्य कन्या जो संसार में उसके समान कोई नहीं था। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था में बदल गई। जिस समय वह कन्या विवाह अवस्था में हो गई, एक समय की बात है कि वो कन्या समस्त महात्माओं की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन एक महात्मा की लंगोटी को वह कन्या धो रही थी, उसमें पड़ा हुआ दाग छूट नहीं रहा था। उस कन्या ने उस दाग को अपने दांतों के द्वारा छुटाने की कोशिश की। भगवान की कृपा देखे वह महात्मा का शक्तिशाली वीर उसके उदर में जा बसा और जब उदर में पहुंच गया तो वह गर्भ अवस्था में हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। अब तो कुंभज ऋषि ने जब ये देखा तो वो तो त्रिकालदर्शी महात्मा सब समझ गए, लेकिन अब करना क्या है। उस बच्चे का भी कुछ न बिगड़े और ये हमारी प्यारी कन्या भी कन्या ही बनी रहे। ये महात्मा जी का विचार बन चुका था। एक समय की बात है कि कहीं से विचरता हुआ महाबली लंकापति रावण महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचा और उसी समय घूमता हुआ बाली उसी जंगल में भ्रमण कर रहा था। जो महाबली बाली था, बाली की नजर उस कन्या पे पड़ी जिसका नाम महात्मा ने बहुत सुंदर रखा था, शिव कुमार का। तो जब वो शिव कुमार का को देखा तो बाली मोहित हो गया और उसने भी बाली को देखा तो वो भी मोहित हो गई। लेकिन वो तो गर्भ अवस्था में थी, बेचारी अपने को छुपा करके जंगल से भागने लगी और जंगल से भागते भागते वह महात्मा कुंभज ऋषि के पास आ पहुंची। लेकिन बाली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाली भी उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चला आया। इधर रावण भी बैठा था। रावण ने भी जब देखा इतनी सुंदर दिव्य कन्या इस महात्मा के आश्रम पर कैसे आई, तो रावण का भी मन मोहित हो गया। अब रावण सोचने लगा मैं क्या करूं, और उधर बाली भी आ गया। दोनों महाबली पास में खड़े हो गए। दोनों कन्या की याचना करने लगे। बाली भी कहने लगा इसके साथ मैं विवाह करूंगा। रावण भी कहने लगा कुछ भी हो जाए विवाह तो मैं करूंगा। अब कुंभज ऋषि बहुत परेशान थे।
कुंभज ऋषि कहने लगे मैं क्या करूं? अगर रावण को देता हूं तो बाली नाराज हो जाएगा, और बाली को देता हूं तो रावण नाराज हो जाएगा, मैं क्या करूं? महात्मा की तो कृपा बड़ी निराली होती है। दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ा रावण ने अपनी तरफ खींचा और बाली ने अपनी तरफ। महात्मा के मंत्रों में महाशक्ति थी। वो कन्या दो रूपों में बदल गई, आदि आदि बीच से फट गई, और उसी समय उसका गर्भपात हो गया। सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। जब दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, इधर रावण ने भी एक हिस्सा ले लिया और बाली ने भी। अब बालक जाए तो कहाँ जाए? बाली ने दिव्य बालक को देखा, और उस दिव्य बालक को बाली ने अपना पुत्र उसे स्वीकार करके और वह पुत्र अपनी गोद में ले लिया। बाली का ये सुंदर पुत्र आगे चलकर उसी का नाम अंगद पड़ा। भगवत प्रेमियों, रावण जो हिस्सा लेकर गया वो बायां हिस्सा था, तो रावण के यहाँ जाकर के उस रानी ने अनेकानेक पुत्रों को जन्म दिया। उसी का नाम पड़ा मंदोदरी। और जो बाली लेकर गया वह दाहिना हिस्सा था। संतान उत्पन्न करने का कोई साहस नहीं था। तो तभी तारा जीवन भर कोई दूसरा पुत्र नहीं दे सकी, और वह बालक अंगद बनके बाली का राजकुमार बना, जो पंपापुर का राजकुमार बना। तो बाली और रावण की ये दोनों पत्नियां बहुत ही दिव्य कन्याएं थीं। दोनों पत्नियां भगवान की परम भक्तिन थीं। इस प्रकार अंगद का जन्म हुआ। और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।